नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कब खुलेगा लॉकडाउन की। जी हाँ, कोरोना का कहर पूरे देश में तो छोड़ दीजिए जनाब, पूरे विश्व में जारी है। कहर बरपा रहा है कोरोना, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और देश में भी ये अपने लगातार पैर पसार रहा है। और इस बीच जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा अब मूर्त रूप होती नजर आ रही है, क्योंकि हम लगातार बता रहे थे कि देश कहीं भुखमरी की कगार पे न पहुंच जाए और कहीं असंतोष ना हो जाए। ये बड़ी बात थी, लेकिन अब तक लोग बर्दाश्त करते रहे। अब आज जो खबरें आ रही हैं उसने दिल को हिला दिया और डरा दिया। आज सुबह 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब मजदूर ट्रैक पर सो गए तो उन पर एक मालगाड़ी के डिब्बे ने चढ़कर उनकी ई लीला को समाप्त कर दिया, जान ले ली उनकी। वो सो रहे थे, रंगीन स्वप्न में सो रहे थे, रोटियां अपने साथ लेकर के आए थे कि रास्ते में जब भी दिक्कत होगी, मध्य प्रदेश में उनका घर है, जो तब उन्हें खा लेंगे और घर पहुंच जाएंगे। घर का सपना तो जो है वो नीली छतरी के नीचे, नीले आसमान के नीचे सो रहे थे। लेकिन उसी समय एक ट्रेन के डिब्बे ने उन पर चढ़कर उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और उनको मौत के आगोश में सुला दिया। ये थी पहली तस्वीर सुबह की। और उसके बाद अभी शाम होते होते एक और खबर आई कि तमाम मजदूरों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। मजबूर हैं, क्या करें, उनको घर जाना है, किसी भी कीमत पर घर जाना है, लेकिन घर पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मालिकों ने जिद करके वो ट्रेनें रुकवाने का भी काम शुरू कर दिया है। रिवर्स ट्रेनें भी चलने लगी हैं। जो मजदूर अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे वो आधे रास्ते से वापस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन मिल मालिकों को मजदूरों की जरूरत है। उनके बिना कैसे ये फैक्ट्रियां चलेंगी, कैसे धुआं उगलेंगी, कैसे पैसा आएगा, और सब मुश्किल हो जाएगा। तो और लेकिन उधर मजदूरों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना तो उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा है, ना रोटी देने के लिए पैसा है, और ना ही उन्हें आशियाना देने के लिए जगह है। हाँ, उनका काम, उनकी हाड़ मांस की मेहनत ज़रूर उनको चाहिए। और इस यही कारण है कि मजदूर परेशान होकर के अब उन्होंने पुलिस पर आक्रमण कर दिया, पथराव कर दिया। उनको घर जाना है। पुलिस ने भी उसके खिलाफ गोले बरसाए, आंसू गैस के गोले बरसाए और कई लोग उसमें घायल हो गए। अब खबर यह भी है कि तमाम मजदूरों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मजदूर करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? घर जाना चाहते हैं, लंबा समय हो गया है, लॉकडाउन 3 हो गया है, लॉकडाउन 3 चल रहा है। आखिर कब तक लॉकडाउन ये चलता रहेगा? और इस बीच राहुल गांधी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। एक दूसरी तस्वीर ये है कि लॉकडाउन अगर खुलता है तो जिस तरह से केस हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं वो क्या घटने शुरू हो जाएंगे? क्या उससे कुछ राहत मिलेगी? लखनऊ में आज 2 अस्पतालों को बंद कर दिया गया। मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि विश्व की तुलना में यहाँ काफ़ी कम है, लेकिन अंदेशा तो बना हुआ है कि कहीं हम इसके जाल में न फंस जाएं और बड़ा नुकसान न कर बैठें। इन सबके बीच में राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया कि मजदूरों को राहत देनी चाहिए, आर्थिक पैकेज देना चाहिए, न्याय योजना के तहत उनको पैसा देना चाहिए, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। एक और खबर आपको बताते चले, अच्छी खबर नहीं है। मूडीज ने ऐलान कर दिया है कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था 0 होने जा रही है, यानी कि बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है। इन सब के बीच कैसे लॉकडाउन खोला जाए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कितना भयानक है कोरोना का यह कहर, और तब उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।
देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया है। 30 अप्रैल तक कुल कंफर्म केस 33,000 के करीब थे, जो मई के शुरुआती 7 दिनों में बढ़कर 56,000 तक पहुंच गए हैं। यानी पिछले 7 दिनों में 23,000 नए केस सामने आए हैं। देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए लॉकडाउन पार्ट 3 जारी है। पहले 2 लॉकडाउन ने कोरोना पर काफी हद तक कड़ा प्रहार किया, जिसके चलते मरीजों के बढ़ने की रफ्तार कम थी। लेकिन लॉकडाउन 3.0 में हालात पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। बीते 1.5 महीनों पर मई के 7 दिन भारी पड़े हैं। कोरोना के मौजूदा आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। 30 अप्रैल को 1075 लोगों की मौत हुई थी, जो अब बढ़कर 1886 हो गई है। यानी पिछले 7 दिनों में 800 लोग जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है। अप्रैल तक करीब 8,000 लोग ठीक हुए थे, जो अब तक 16,000 से अधिक हो गए हैं। यानी ठीक होने वालों का आंकड़ा 2 गुना हुआ है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन कब खुलेगा, अब ये सवाल भी सबके दिल में हलचल मचा रहा है। 24 घंटों में कोरोना के 3,900 नए मामले सामने आए हैं। 1,273 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना की रिकवरी दर 29.36% है। 37,916 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। 42 जिलों में 28 दिनों से कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संकट और लॉकडाउन की वजह से आ रही मुश्किलों पर विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के फैसलों और नीति पर सवाल उठाती आई है। छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज देने की मांग के साथ सरकार से लॉकडाउन को खोलने की तैयारी पर भी सवाल दाग रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। लॉकडाउन 3.0 14 दिनों के लिए है, लेकिन 14 दिनों बाद ये लॉकडाउन खत्म होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की काट को लेकर न तो कोई दवा बनी है और न ही कोई वैक्सीन। ऐसे में बढ़ते मरीजों की संख्या लॉकडाउन खुलने की उम्मीदों पर पानी फेरती नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़। जी हाँ, मजदूरों की बात करें तो आखिर क्या करें बेचारे ये मजदूर। हमारे देश की बात करें तो 80 करोड़ इस तरह के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 160 करोड़ मजदूर, यानी कि आबादी का करीब 7.25 अरब आबादी में 160 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मजदूर हैं। हमारे यहाँ की बात करें तो ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, ये क्या करें, मजदूर अटक गई है, जान अटक गई है उनकी। उधर अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए। मूडीज ने जो ऐलान किया है वो सांस रोक देने वाला है, और दूसरी ओर कि जिस तरह से मजदूर आंदोलनरत हैं और जिस तरह से मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, वो दिल को हिला देने वाला है। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। कैसे, क्या लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कुछ और योजना लानी चाहिए, क्या लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। हम अपने खास मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामनिवास यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका रामनिवास जी। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में पूर्व IPS और DG रहे हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है, वो भी हमारे साथ में उपस्थित है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ में कानपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राजीव द्विवेदी कांग्रेस के नेता हैं और NK सिंह साहब पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर हैं, DIC में लंबे समय तक रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अब सीधा रुक करेंगे रामनिवास यादव जी का। रामनिवास यादव जी, राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा कहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार या देश में कोई व्यक्ति उनको बहुत गंभीरता से लेता होगा।
क्योंकि वो हमेशा जो सरकार करेगी उसकी उल्टी बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में महामारी आई है, जब पूरी दुनिया में इतना बड़ा संकट आया है तो निश्चित रूप संकट है, संकट अगर है तो सबको मिलकर उसको झेलना है, सब लोग मिलकर उसको दूर करना है। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस की तरफ शुरू किया गया है वो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। जिस तरह पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी के कार्यों को और उनके नेतृत्व पे एक शाबाशी दी है कि पूरी दुनिया में WHO हो चाहे देश दुनिया के सारे नेता हो, सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही समय पर निर्णय लिया, बहुत सही तरीके से भारत को हैंडल कर रहे हैं। जब इतने सारे विश्व के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री जी के कार्यों को सराह रहे हैं तो हमारे देश के कुछ नेता राजनीतिक कारणों से अगर सरकार की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जहां तक संकट की बात है, सरकार लगातार प्रयासरत है और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश की जनता सहयोग कर रही है। फिर भी जहां जहां समस्याएं हैं सरकार उसको निस्तारण करने का प्रयास कर रही है और सरकार के साथ साथ देश के तमाम समाज सेवी लोग भी लगे हुए हैं और जहां कहीं समस्या आ रही है तो सरकार उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है। राजीव द्विवेदी जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, किस बिना पर आप कह रहे हैं लॉकडाउन खोल देना चाहिए? क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अलग बात है कि मजदूरों की हालत भी बड़ी खराब है। देखिए, राहुल जी ने जो कहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, तो उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बोला है कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। लॉकडाउन तो खुला ही हुआ है। आज आप अपने शहर कानपुर में देख लीजिए, रेड जोन होने के बावजूद लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। लोग जो है लीकर्स की शराब की दुकानों पे लाइन लगाए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा क्या बदतर होगी? इससे बढ़िया तो राहुल जी ने कहा है कि ठीक है, आप फैक्ट्री खोल दीजिए, फैक्ट्री में काम चालू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी की सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन में फेलियर साबित हुई है इनकी गलत नीतियों के कारण, उसको देखते हुए राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। कोई भी देश का नेता ये नहीं चाहता कि हमारे देश में महामारी फैले, हमारे देश में कोरोना व्याप्त हो। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये राजनीति कर रही है, हमारे राम नरेश यादव जी बता रहे थे कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अनाज के झोलों पे मोदी की फोटो है, योगी की फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान है और ये बता रहे स्टूडियो में बैठ के कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जिन्होंने राशन की किट को देते हुए, भोजन के डब्बों को देते हुए उन्होंने मोदी और योगी की फोटो लगाई, उस पर कमल का फूल लगाया और राम नरेश यादव जी स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजनीति की शुरुआत किसने की? आप सत्ता पक्ष में हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको जनमानस को देखते हुए सभी राशन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कितना गिरोगे? आप कोरोना के नाम पे जनता को कितना ठगोगे? जिस तरह से हमारे 16 मजदूर रेल से दब के मर गए, जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रेल मंत्रालय किसके अधीन आता है? केंद्र सरकार के आता है। इन्होंने शुरुआत में कोई ठोस गाइडलाइन नहीं बनाई। मजदूर रोडों से जाना पड़ रहा है, मजदूरों को रेलवे ट्रैक से चलना पड़ रहा है और ये बोल रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे आपको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष का मतलब ये नहीं ठीक होता है कि आप राजीव द्विवेदी जी, बात आपकी हो गई, दोबारा से आपके पास में आएंगे और ये बताएंगे ठीक है। क्या है। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हैं, पूर्व IPS हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, गंभीर स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर राहुल कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है फ्री में, उससे उसका कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। विश्वकर्मा जी, मेरा अनुभव ये है इस मामले में कि लॉकडाउन कोई लक्ष्य नहीं है सारे काम का।
लक्ष्य है कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा न फैले, और वो न फैले इसके लिए आवश्यक है कि आपस की एक आदमी से दूसरे की दूरी बनी रहे। उसको सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय और ज्यादा बेहतर शब्द होगा कि पर्सनल डिस्टेंसिंग विद अदर इंडिविजुअल्स। तो मैं कहूंगा कि अब लॉकडाउन खोलने की बारे में मेरा मत है कि इसको पार्शियल रूप में, फेजेस में धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, ताकि एकाएक कोई बहुत बड़ा, जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे यहां बड़ी प्रवृत्ति है लोगों की कि एकाएक अगर शराब की दुकानें खुली तो उसी में संक्रमण बढ़ने की संभावना हो गई। बिल्कुल। उसी में जो राशन की दुकानें खुली तो वही भीड़ लग गई। तो एक तो ये व्यवस्था की जाए कि जितनी दुकानें हैं, जितने सार्वजनिक स्थान हैं, सब जगह उस व्यक्ति की, दुकानदार की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि अपने दुकान के सामने 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बनाओ, पहला काम, ताकि दूर दूर लोग खड़े हों। दूसरा, अब हमको ये दूरी का जो मामला है इस पर एक अध्यादेश या कानून ले आना चाहिए, ताकि ऐसे लोग उतना नहीं समझते, बिल्कुल, तो डरे लोग कि नहीं, अगर तुमने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी तो ये देश का नुकसान करने वाला काम होगा, आपको दंड मिलेगा। और बल्कि मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था ट्रैफिक वाला जब अभियान चला आज का, सब लोग डरने लगे। तो उसी तरह याद है आपको, हेलमेट का चलान, और तो उसी 1000 रुपए का चालान, हाँ, 5000 उसी तरह ये नियम बना दिया जाए कि 1000-2000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते तो आपको 1-2 दिन जेल रहना पड़ेगा, ताकि लोग डरें कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। नंबर 3, देखिए, बहुत अगर मान लीजिए केस ना घटे, केस की स्थिति यह है ज्यादा आप टेस्टिंग करोगे तो 1000 में 10-5 केस तो निकलेंगे ही, तो जितना टेस्टिंग करोगे उतना ही केस बढ़ेंगे। तो इसलिए तब क्या करोगे, अगर मान लो केस रुके ना और नए नए केस आते गए, तो कब तक लॉकडाउन रखोगे? क्या ये संभव है पूरे देश को बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन में? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने लंबे समय तक लॉकडाउन को रखा जाए। आपने बताया कि मूडी ने ऑलरेडी कह दिया कि वो 0 प्रोग्रेस आपकी होने जा रही है, और फिर सरकार के पास इस समय तमाम पैसे की, बजट की जरूरत है, दुकानें बंद हैं, जीएसटी आ नहीं रही है, सिनेमा, मॉल, रेस्टोरेंट सब बंद है, टैक्स आ नहीं रहा, रजिस्ट्री से जो टैक्स आता था वो आ नहीं रहा। तो ऐसे में कितने दिन तक आप काम चला पाओगे? ठीक, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, उद्योगपतियों को, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरों की हालत बहुत बेकार है, ऊपर भी भुखमरी की स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल, होटल, पर्यटन, रेस्टोरेंट बिल्कुल बर्बाद हुए जा रहे हैं, ये उद्योग बर्बाद हुआ जा रहा है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। बिल्कुल ठीक है। तो आएंगे दोबारा से आपके पास में, दोबारा से आपके पास चर्चा करेंगे। एनके सिंह साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, क्या राय है आपकी, कब खुलेगा लॉकडाउन? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि राहुल लॉकडाउन खोल देना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन खोल तो देना चाहिए, जरूर खोलना चाहिए, और प्रैक्टिकली लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल भी चुका है। लेकिन लॉकडाउन खोलने के साथ साथ हमें कुछ नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता है। इस समय हमें सारी तरह से विचार करके देखना है कि हमें किस तरह से कोरोना से भी बचाव रखना है और नियंत्रण भी रखना है, और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। इसके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। सबसे बड़ी बात है, सरकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है, पुलिसिंग व्यवस्था से विश्वास उठ रहा है, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। पुलिस को या हम लोग प्रेशर डालकर किसी को कब तक दबा के रख सकते हैं? भूख एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई आदमी रुक नहीं सकता। तो हमें इस समय ये तो बहुत आवश्यक है कि हम लॉकडाउन को खोल दें, लेकिन इसको हम सशर्त खोलें और प्रतिबंध लगाकर रखें। जहाँ तक हमें दबाव बनाकर रखना है, ये संभव नहीं है। हम कितनी पुलिस लगाएंगे, कितनी आर्मी लगाएंगे कि हम इस तरह से दबाव बनाकर लोगों को अंडर प्रेशर कर लें। तीसरी चीज़, अभी सूर्य कुमार साहब बोल रहे थे कि अध्यादेश लाना चाहिए, कब तक करेंगे? बिल्कुल, और कब तक करेंगे? इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रशासन नहीं होता है कि हर काम के लिए आप नियम ले आएँ, हर काम के लिए अध्यादेश ले आएँ। इसके लिए जब तक हमारी पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि उनका बहुत अनुभव रहा है, पुलिस में रहे हैं, तो उनके अनुभव के साथ साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा कि शुरुआत में तो हम उसको दबाव बना के करें जैसा पहले लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम हमेशा पुलिस का दबाव बनाएंगे तो पुलिस पर जिस तरह अभी हमले शुरू हुए हैं और ज़्यादा हमले शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही ये भी आवश्यक है
कि हम अपनी आर्थिक दशा को भी बनाएं। ये आपने, हम लोग, आपको याद होगा हम लोग लगातार असंतोष की बात कर रहे थे कि जिस तरह से देश में असंतोष बढ़ रहा है, मुश्किल हो जाएगा इसको रोक पाना, क्योंकि मुश्किल। पेट की भूख बहुत मुश्किल है रुक जाती है, और अपनी तो लोग भूख मार सकते हैं लेकिन बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। इस समय 3 तरह घर की वालों चीजें को मरता हुआ नहीं देख सकते, बड़ी बात है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपकी क्या राय है? देखिए प्रदीप जी, मैंने कहा था कि एग्जिट प्लान 1 शुरू हो गया है जी, और मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद अब ये पूरी तरीके से लॉकडाउन खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी हम सारे पैनल के सारे लोगों की बातें सुन रहे थे, चाहे वो हमारे शुक्ला जी हो, चाहे एनके सिंह जी हो, कि जो सुझाव दिए वो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हम लॉकडाउन खोल चुके हैं और अब खुलने जा रहा है, पूरा मान लो खुल जाता है, लेकिन हम कहां खड़े हैं आज की तारीख में? हम वहीं फिर चल के वहीं जीरो पे खड़े हैं। कोरोना वैश्विक जैसी महामारी पे हम अगर अब टेस्ट कर रहे हैं, 50,000 के ऊपर संख्या हो रही है और मूडी कह रही है कि अर्थव्यवस्था हमारी भारत की खराब हो रही है, तो पहले तो लॉकडाउन जब लगाया गया उस समय एक निर्णय गलत था कि 2-4 दिन बाद रात में 3 घंटे बाद लॉकडाउन लगाया गया। आज जो मजदूरों की स्थिति हो रही है, अगर हम 1 हफ्ते का समय देख के लॉकडाउन लगाते तो 1 हफ्ते में इतनी चैन कोई बोलने हो जाती कि बहुत ज्यादा केस, क्योंकि उस समय टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी, तो उस समय मजदूर सब अपने घर पहुंच जाते। और जो आज हाय तौबा मची है, आज जो 16 मजदूरों के ऊपर ट्रेन निकल गई, आप ये बताइए ऐसी स्थिति भारत के अंदर कि एक मजदूर जो एक कमाने के लिए निकला था वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाया और ट्रेन के काल के गाल में समा गया, एक चिंता का विषय है। दूसरी जो खबर आपने शाम को बताई कि मजदूर अब हिंसक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि 45 दिन बाद उनके सब्र की सीमा जो बांध था वो टूट गया है, और पुलिस कब तक उनकी रक्षा करेगी? पुलिस कब तक लॉकडाउन कराएगी? अगर आपने लॉकडाउन 45 दिन किया था तो आप आर्मी के नेतृत्व में लॉकडाउन करते तो वो चैन टूटती। लॉकडाउन तब मैं खुला तब भी चलता था, लोग जाते थे, दूध लाते थे, सब्जी लाते थे, कहीं नहीं लगता था कि लॉकडाउन लगा है। 45 दिन का लॉकडाउन कहीं नहीं मालूम पड़ता है कि लॉकडाउन लगाता। प्रदीप जी, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम किसी सरकार की विफलता गिनाने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं, लेकिन हम चिंता व्यक्त करेंगे कि लॉकडाउन खोल देते हैं 16 तारीख के बाद, लेकिन हमारी स्थिति क्या होगी? हम जुलाई और अगस्त में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से? क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि जुलाई और अगस्त में बहुत ये भी चिंता होगी। नहीं, जून में डायरेक्टर गोलेरिया ने कहा कि जून में बहुत ज्यादा प्रदीप जी स्थिति खराब होगी, कहीं मुझे फिर लॉकडाउन न लगाना पड़े, तो ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है रामनिवास जी, सवाल ये है कि कई सवाल खड़े हैं, आप जवाब देना चाहेंगे जो सवाल आपके सामने उछाले गए? नहीं प्रदीप जी, बात तो सच है कि जिस तरह से, लेकिन आप देखते होंगे लगातार कि कुछ प्रदेशों में चुनिंदा प्रदेश हैं और जिसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का उन प्रदेशों में सीधा हस्तक्षेप है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने 80 करोड़ मजदूरों को 5 मतलब राशन व्यवस्था किया, 1-1 हज़ार रुपये खाते में डाला, 500-500 रुपये महिलाओं को दिया, गैस सिलेंडर फ्री दे रही है, सारी व्यवस्था कर रही है, आखिर वो सरकारें क्यों नहीं व्यवस्था कर रही हैं जो कांग्रेस शासित प्रदेश में सरकारें हैं? क्योंकि वो लोग जिस तरह से अगर मजदूरों को पैसा दिया जाता तो मजदूर फैक्ट्री से वहां से जाते भी नहीं, आप फैक्ट्रियों को पैसा उपलब्ध कराते हैं, मजदूर वहां से निकलते भी नहीं जी। मजदूर क्यों भाग रहे हैं? प्रभात जी सबके खातों में पैसा गया है, लेकिन है क्या ना कि जैसे मजदूर आधे वहां हैं, आधा परिवार उनका यहाँ है, खाते में पैसा यहाँ है, लेकिन जहां पर जो मजदूर हैं, ये समस्या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? फिर उत्तर प्रदेश में भी तो मजदूर बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने प्रयास किया, दिल्ली में सरकार ने शुरुआत में समस्या आई, दिल्ली में प्रयास किया, जो सरकारें प्रदेश स्तर की थोड़ा संजीदा से काम कर रही हैं वहां समस्याएं कम हैं, क्योंकि ये आपदा है, ये कोई सरकार की बनाई हुई नहीं, ये किसी व्यक्ति की नहीं बनाई हुई, ये तो दैवी आपदा पूरी दुनिया में है। आप जब अमेरिका के इतना संपन्न राष्ट्र है, इटली देख लीजिए, राहुल गांधी जी यहाँ प्रवचन देते हैं, इटली के बारे में कभी बोलते हैं कि वहां लोग सड़कों पर मर रहे हैं, क्या वैसी थी आप देखना चाहते हैं? अगर हम सब लोग जीवित रहेंगे, एक टाइम का खाना खा के जीवित रहेंगे, जीवित रहे, कोरोना को हम लोग हरा ले गए तो राष्ट्र हमारा फिर आगे बढ़ेगा। रामनिवास जी, लेकिन सरकार लगातार, प्रदीप जी लगातार सरकार प्रयासरत है। जीवित रहेंगे, हमारे साथ के पैनल को लोग जीवित रहेंगे, लेकिन उन मजदूरों का क्या होगा? क्या 1,000 में उनका पेट भर जाएगा?
क्या 500 रुपए जो नहीं, जनधन प्रदीप खाते जी, में गए उससे प्रदीप उनका जी, पूरा हो प्रदीप जी, जाएगा? प्रदीप जी। 55 दिन का लॉकडाउन है रामनिवास प्रदीप जी, जी 600 किलोमीटर प्रदीप जी, त्रिपाठी, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने जी 5 किलो गेहूं या चावल, हाँ। दाल, नमक सरकार प्रयास कर रही जी। है। अगर कुछ भी आपके पास है, थोड़ा बहुत पड़ोस को लोग मदद कर दे रहे हैं तो काम उसका चल जाएगा। बशर्ते आपको राजनीति करना है। जैसे कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि जो है हमारी पार्टी के तमाम लोग पैसा बांट रहे हैं। मैंने देखा है कि गुजरात में पैसा बांटा है, 7 मुस्लिम समाज के लोगों को पैसा बांटा, उसकी रसीद भी टीवी पे दिखा रहे थे। आ रहा हूं, तो प्रकाश जी इससे आपसे बताऊंगा। ठीक, रामनिवास इससे जी, काम नहीं आपकी बात चलेगा। हो गई भाई, ठीक। आप ईमानदारी से जी। मदद करिए, ना। दैवीय आपदा है और इस पे ये सबको मदद देश का करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य है कि कोई कहता है कि मुसलमानों को दे रहे, कोई को रहा हिंदुओं नहीं, को दे अभी रहे। वो लिस्ट हम इनके वही नेता दिखा रहे थे बताते टीवी रहेंगे, पे आज ठीक है। तक पे, ठीक। वो 7 आइए, मुस्लिम आइए। कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। राजीव द्विवेदी वो कांग्रेस जी। कार्यकर्ता उनको देता हुआ दिखा रहे हैं। राजीव द्विवेदी जी, सवाल ये है, इस समय देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है और आप छोटी सी राजनीति करें। अगर उन्होंने जो खाना बांट रहे हैं उसमें अपना फोटो लगा दिया, नहीं, फोटो नहीं लगा, जी, फोटो नहीं लगा। एग्जाम्पल मत ये तो दीजिए। कांग्रेस के लोगों ने किसी को 100 रुपए 200 रुपए दे रहे हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर रहे जी। हैं। गुजरात में 7 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को उन्होंने पैसा दिया, उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। जी कहीं न मोदी ने दिखाया अपनी वीडियो, न योगी जी ने दिखाया। जी। कार्यकर्ता बांट नहीं, रहे हैं, बांट हमारा रहे- एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। ठीक है, ठीक ये है, तो राज- कांग्रेस की ओछी जब आप- राजनीति समझ करने रहा के चक्कर में मैं सब कर आपको रहे हैं। पर्सनल ब्रेक आपके पे व्हाट्सएप छोटा सा नंबर पे ब्रेक भेज ले सकता लेते हैं। हूँ, ऐसा कोई ब्रेक- पैकेट नहीं जिसमें फोटो ना लगा हो। जी कहाँ, आप बता दीजिए कहाँ की घटना जहां फोटो लगा है? अरे कहीं न बताएं, मेरे घर पे 4 से 5 हजार लोगों रोज भोजन बंटता है। हम लोग दूर खड़े होते हैं, देखिए किसी फोटो दिखा दें, खाली लाइन दिखते हुए उठाते हुए भोजन लोग दिखते हैं। कौन दे रहा किसी नहीं चलता है बता। राजीव द्विवेदी सुन, हाँ राजीव द्विवेदी जी, राजीव द्विवेदी जी, अगर आपको ऐसा आवाज है मिल कि रही मैं हो, मैं तो मैं मैं आपसे सवाल ये करना चाहता- आपको पर्सनल उस पे आप जी बताइए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि ये छोटा छोटा मामला, फोटो लगा के अब किसी को राशन दे दिया, पैसा फोटो लगा करके किसी को कुछ दे दिया, देश बड़ी महामारी से गुजर रहा, बड़ा सोचिए। इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर दीजिए। आपने बताइए 60 प्रदीप जी, मुस्लिमों मुझे को आपकी पैसा आवाज दे मिल दिया, रही है आरोप और है। मैं अपने आप भारतीय कह रहे हैं जनता कि पार्टी भाजपा के ने नेताओं आपका से फोटो यही लगा के कर दिया, ये कब तक हम लोग करते आखिर रहेंगे? गुजरात में कोई उन हिंदू नहीं मजदूरों है, का क्या आखिर होगा? वो 7 मुस्लिम ही इनको मिले जी। जिनके इनके रसीद दिखा रहे हैं टीवी पे जी। कि हमने उनको पैसा दिया, सरकार ने पैसा नहीं दिया। ठीक है। सरकार 80 अच्छा, करोड़ लोगों जवाब- को अनाज दे रही है, 20 करोड़ महिलाओं को खाते में पैसा ट्रांसफर कर रही फोटो लगा है, के जनधन राशन योजनाओं बांटे। में 500 रुपए खाते में डाल रहे हैं, वो नहीं दिखा इनको। विपक्ष का काम होता है, और विपक्ष इनके का काम नेताओं ने होता है सही 70 साल मुद्दों पे देश को बात लूटा है, उठाना। एक पैसा नहीं दिया इनका- होगा देश के नाम ये पे। जो है टीवी पे जो प्रधानमंत्री दिखा रहे केयर हैं फंड में कि एक केवल- पैसा दिया इनके नेताओं ने, कुछ नहीं दिया। अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो उसमें कमी निकालने का काम कर रहे हैं। राजीव द्विवेदी जी आएंगे ये आपके पास दोबारा ये से। जितनी योजनाएं एक आप ब्रेक पर बता रहे हैं जाना पड़ेगा। धरातल पे नहीं है, ये केवल न्यूज चैनलों पे हैं यादव जी। जी। ये सारी नहीं, वो योजनाएं आपको नहीं धरातल पे मिलेंगी। नहीं है, वो गरीब ये लोगों सारी के लिए है। योजनाएं 80 समाचारों पे चल करोड़ रही है और खाते में कागजों पे चल रही सामान जा रहा है, है, और 20 ये करोड़ सारी योजनाएं महिलाओं कागजों के पे खाते ही में आपकी पैसा चल जा रही चुका है। है। वो धरातल पे सरकार उतर के खातों में देखिए, दलालों काम खत्म हो गया, ठीक। अब आप सीधे खाते धरातल में पे पैसा उतर जा के रहा है, देखिए, इसलिए आपको नहीं धरातल पे दिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि योजनाएं क्या हैं। सारी योजनाएं आपका आपकी कौन कागज है पे चल धरातल रही पे घूम हैं। रहा है, ठीक है। सारे नेता अरे, आपके ब्रेक ट्विटर पे पर है, गरीब लोगों मुझे ट्विटर पे चाहिए भी सरकार की नहीं। आलोचना करेंगे ब्रेक और पर ब्रेक वो पर आपके लिए जाना कुछ नहीं पड़ेगा। करेंगे। हमारी मजबूरी है सब हमारी, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ठीक है राजीव द्विवेदी जी, दोबारा से आपको शामिल करेंगे चर्चा में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं और सवाल सबसे बड़ा यही है कि कब तक ये राजनीति होगी कि कांग्रेस ने 60 मुसलमानों को पैसा दे दिया और वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोटो लगा करके लोगों को राशन पहुंचाया। ये राजनीति कब तक होती रहेगी? और इस बीच मजदूर मर रहा है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको हमने 85% श्रमिक से को ट्रेन में लाने के लिए दिया, और तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो भी श्रमिक आना चाहते हैं पूरा पैसा देंगे, लेकिन श्रमिक कह रहे हैं कि हमको पूरा पैसा देना पड़ा है। ये क्या राजनीति है, क्या दुर्भाग्य है। सवाल ये भी कि पुलिस कब तक उनको रोक पाएगी।
जब वो भूखों मरेंगे, बच्चे उनके बिलबिला करके मरेंगे, तो इसी तरीके से वो उपद्रव करेंगे। कब तक आप उनको जेल में रख पाएंगे, कितने लोगों को जेल में रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सूर्य प्रकाश शुक्ला जी के पास चलेंगे। वो कहना कुछ चाह रहे थे, पहले उनकी सुन लेते हैं, फिर उनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें हैं वो उनसे भी समझेंगे। जी सूर्य प्रकाश जी। मैं तो विश्वकर्मा जी इस मत का हूं कि ये राष्ट्रीय नहीं वैश्विक महामारी की स्थिति है। तो सबसे पहले एक मैं सुझाव दूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात कहूंगा कि सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा एक जॉइंट मीटिंग करके ये तय करना चाहिए कि हम लोग एकजुट हैं इस महामारी की लड़ाई में, और जब तक महामारी नहीं खत्म होती तब तक हम कोई आलोचना, कोई कमी बुराई किसी एक दूसरे पार्टी की नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय लड़ाई हमारी कमजोर होती है, इन बातों से मुख्य ध्यान बंटता है। और नंबर 2 बात कहूंगा, इसी तरह आपने देखा कि इस लड़ाई में जमाती के नाम पर तमाम लोगों ने मुस्लिम लोगों को उसमें टारगेट कर दिया, सोशल मीडिया में खास तौर से, और उसकी वजह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, दूरी की बात आ गई जी। जबकि इस देश की महामारी की स्थिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता की जरूरत थी जी। इसलिए अभी जो देर हुए अभी दुरुस्त होइए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात न करिए, पहले महामारी से मिलकर लड़िए। पहले महामारी से लड़ लीजिए, बाद में हिंदू मुस्लिम कर लीजिए। नंबर 3 एक सुझाव दूंगा जी कि आप देख रहे हैं मजदूरों मैं उसी पर आ रहा था, मजदूरों की बात में आपसे मजदूरों के लिए हर जिले में छांट लीजिए 100 स्थान, हर डीएम और एसपी को आदेश कर दीजिए कि जो कोई पैदल चलता परेशान हाल मजदूर मिल जाए उसके लिए बस, टेम्पो और ऑटो जो भी हो रिक्वायर करके लगा दीजिए, ताकि सहूलियत से लोग यात्रा कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। क्या लगता है कि पुलिस के सहारे हम इनको रोक पाएंगे? जो आदमी मरने के लिए तैयार है? क्या बात बताऊं विश्वकर्मा जी, मुझे याद आता है कल मैं रामायण सीरियल देख रहा था तो उसमें एक शब्द, एक लाइन आ रही थी कि जिस राजा के राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा सो जाए उसे खाना खाने का हक नहीं है। और फिर हम तो राम राज्य का आदर्श लेकर चलते हैं जी कि कोई भी पीड़ित और भूखा आदमी न रहने पावे। तो इसलिए सबसे पहले फूड पैकेट के साथ, दवाई के साथ हमें 100 टीमें लगा देनी सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है सूर्यप्रकाश जी कि सारे राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि वो खुद सहायता कर रहे हैं, लेकिन अगर सारे राजनीतिक दल ये कर रहे हैं तो मजदूर भूखे क्यों मर रहे हैं? बिल्कुल,
और ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि सरकार ने तो कह दिया कि लोग उनको नौकरी से ना निकालें, लोग उनको, लेकिन उन्होंने किराया भी नहीं दिया। तमाम उद्योगपतियों ने कहा कि अगर किराया दे दोगे, तनख्वाह दे दोगे तो लौट के नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने कहा तुम अभी चले जाओ। और जब मतलब इस दौरान, और अब उनको जरूरत है तो वो ट्रेनें वापस करवा रहे हैं। हाँ, अब रुकवा रहे हैं कि भाई अगर ये मजदूर दे रहेंगे तो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? अब उनको लॉकडाउन खुलेगा तो सोच रहे हैं कि अब रुके रहे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो जरूरत इस बात की है कि इस पर भी कहते हैं ना कि मैं एनके सिंह जी से सुझाव दूंगा कि जो काम कायदा अपील से नहीं होता फिर वो राजदंड ही एक रास्ता बचता है जिससे काम कराए जाते हैं। ये जरूर है कि राजदंड के लागू करने में पहले जनभावना देख लेना चाहिए। शुक्ला जी आज देश का, शुक्ला भाई साहब मैं टोक रहा हूँ बीच में जी, कोई बात। देश का मजदूर चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, मजदूरों के लिए किसी ने नहीं सोचा है। आज ये मजदूरों की स्थिति कि स्पेशल श्रमिक ट्रेन अब चलाई जा रही है, ये काम पहले कर लेते। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो कंपनियां थी जहां मजदूर काम करने गए थे, अब मजदूर वापस आ रहे हैं, वो कंपनियां कैसे चलेंगी? देश का अर्थव्यवस्था तो और चौपट होने जा रही है। बिल्कुल चौपट होने जा रही है। अब वो मजदूर नहीं आएगा। देखिए मजदूर नहीं आएगा। अगर ये कंपनी वालों को पैसा, कोई एक ऐसा रोडमैप केंद्र सरकार बनाती कि उन कंपनी के मालिकों को मजदूर, कितने मजदूर आपके कंपनी में है जो बाहर पलायन न करें, उनका पैसा उन कंपनी के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि अपने पैसा नहीं है कंपनी चलाने वाले, तो एक रोडमैप नहीं बनाया। प्रभात त्रिपाठी जी, कितना सरकार भी के पास मजबूरी कितना पैसा दे? 3 लाख करोड़ मजदूरों का पैसा, कंपनी का पैसा नहीं, मजदूरों का पैसा। हमारी पार्टी मनरेगा लाई, उद्योगपतियों मनरेगा की शुरुआत किसने करी? 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज दिया। जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट पूरा समय दूंगा आपको, चिंता मत करिए। 1 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़ दिया, 1 लाख करोड़ दिया, कुल मिलाकर के 3 लाख करोड़ का पैकेज अब तक दे चुकी है। जी मजदूरों की समस्या की हम बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मजदूरों को उनका हक उतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आएंगे आपके बात में। ये होता क्या है साहब कि जो पैसा इकट्ठा होता है केंद्र सरकार के पास, वो राज्य सरकारों को बांट देती हैं कि आप लोग इस पे करो। अब वो पैसा स्वाभाविक है, तो सीधे पैसा जा रहा है ना, डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा जा रहा है। वो तो 1,000 रुपए की बात है, लेकिन बाकी पैसा एक नहीं भरता है। वो 1,000 से मैं इसी पर सवाल करूंगा, क्या 1,000 रुपए पर्याप्त है? जरूरत है विश्वकर्मा जी, जितना भी मजदूर मांगे लोन आधार कार्ड देख करके दे दिए जाएं, पैसा पहुंचे मजदूरों के हाथ में। 1,000 में 60 दिन का लॉकडाउन नहीं कटता है, नहीं कटेगा तो 1,000 महीना है, 1,000 महीना है। अगर मदद नहीं हो सकती तो लोन दे दीजिए, लेकिन पैसा पहुंचाइए। आप लोगों को एनके सिंह साहब को शामिल कर लेता हूं चर्चा में। सिंह साहब, ये 1,000 रुपए देने की बात की जा रही कि सारे मजदूरों को 1,000 रुपए दिया जा रहा है और उनको खाना दिया जा रहा है, फ्री गैस दी जा रही है। मुश्किल है, क्या ये पर्याप्त है? राहुल गांधी कह रहे हैं कम से कम 5-5 हजार रुपया दीजिए इन श्रमिकों को। देखिए 1,000 रुपया तो बिल्कुल भी पर्याप्त, पास टैक्स आ नहीं रहा। 1,000 रुपये तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दूसरी एक बात मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको राजनीति ना लाएं बीच में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। हमें राष्ट्रीय स्तर सोचने की बात है। जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है, मजदूरों के लिए हमें जिस तरह से हम बांट रहे हैं इस तरह बांटने से कुछ नहीं होगा। सारे फैक्ट्री वाले जो भी चलाना चाहते हैं उनके पास धनराशि नहीं है, वो भी मजबूर हैं। केवल एक अध्यादेश जारी करने से या ये आदेश करने से कि आप पैसा दे दीजिए, ये संभव नहीं है। लोग तैयार होंगे कि हमें जेल में भेज दीजिए, हमें आप जो दंड देना चाहें कर दें। इसके लिए सबसे मेरा सुझाव ये है कि आप उन फैक्ट्री वालों से ये कहें कि आप अपने मजदूरों की सूची दीजिए विद आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, जो सबके पास होता है। उसके बाद उस धनराशि को जो उनकी सैलरी होनी है उसको उनके खाते में ट्रांसफ़र करें, उस मनी को, और उसके बाद उस पैसे को उस जो भी उद्योगपति है उसके कैश क्रेडिट लिमिट में डाल दें, ताकि वो धनराशि उनके पास लोन के रूप में बनी रहे। जब अच्छी व्यवस्था आ जाए तब वो पैसे वो उद्योगपति उनको वापस कर देगा। कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ा दें ताकि उनको और चीज़ें मिलें, क्योंकि हम सिंह साहब मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। सिंह आपके पास में आपको पूरा समझ दूंगा। सिंह साहब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, एनपीए 8 लाख करोड़ का एनपीए इस देश में हो जाता है, कोई सवाल नहीं उठाता है। किसानों को पैसा देने के नाम पर कहा जाता है कि कहां तक पैसा लाए सरकार।
देखिए, जहाँ तक पैसे का प्रश्न है, सरकार अभी बजट नया आया है, अभी उसमें कोई खर्चा भी नहीं हुआ है। हम बड़े आसानी से उसको रिएप्रोप्रिएट कर सकते हैं और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर हम धनराशि को लगा सकते हैं। कुछ ऐसी मदें होती हैं जहाँ की जिस पैसे की आवश्यकता नहीं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश में ODOP नाम का एक कार्यक्रम चलता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसमें एग्जीबिशंस लगाई जा रही हैं जिसका कोई सेंस नहीं, लगभग 35 करोड़ या 3 ऐसे कुछ धनराशि उनके पास है। तो ऐसे अनुपयोगी चीज़ें जो इस समय अनुपयोगी हैं उनको कोरोना में डाइवर्ट कर देना चाहिए, या हमें वर्तमान में जो आवश्यकता है उसकी तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए। इसी तरह की और भी इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती हैं जिनको डाइवर्ट कर दें। हमारे पास पूरा समय है, हम वर्ल्ड बैंक से भी फाइनेंस ले सकते हैं। जो मूडी, मेरी बात, मैं पूरी बात कर दूं, जहाँ तक एक सवाल और लूंगा फिर आपसे। आ रहा हूं जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जहाँ तक मूडी ने जो हमारी रेटिंग घटाई है, ये रेटिंग इससे भी नीचे चली जाएगी अगर हम वर्तमान तरह से काम करते रहेंगे। हमें काम करने के, लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, लॉकडाउन खोलने के साथ साथ हमें आर्थिक गतिविधियों को ओपन करना पड़ेगा। उसमें भी सबसे पहले हमें बिजनेस सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर, रादर मैं चेंज करूंगा, सर्विस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, तब इंडस्ट्री। समझना चाह रहा हूं जी, क्या किसान जो राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय योजना के अंतर्गत सबको 5-5 हजार रुपए देना चाहिए, इसमें 67,000 करोड़ का एक व्यय होगा, और वो कह रहे हैं कि इस समय मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करनी चाहिए। रुपया 74 रुपए तक पहुंच गया, डॉलर के मुकाबले 74 रुपए तक पहुंच गया है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय जरूरत है मजदूरों को पैसा देने की। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बिल्कुल, मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि वर्तमान में आवश्यकता है कि हम मजदूर को, जनता को पैसा उपलब्ध कराएं, उनकी जान बचाएं। हमें इन्फ्लेशन तो होगा, और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके आर्थिक परिणाम और बुरे होंगे। इसके साथ साथ आर्थिक के साथ साथ हमारे सामाजिक दुष्परिणाम भी होंगे, यहाँ तक कि चिकित्सीय दुष्परिणाम भी होने वाले हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत सारे लोग भुखमरी से भी मर सकते हैं। तो हमें सब तरफ से सोचकर चलने की बात है, केवल हम धनराशि को लेकर ना बैठे रहें। हमने एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँ सर, एक बात मैं पूरी कर दूं, जहाँ तक हम, हाँ, पूर्व IPS समाज शुक्ला जी जुड़े हुए, सूर्य प्रकाश जी, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं जी। हाँ, बताइए। NK सिंह साहब, दो बात है, एक तो कागज पर ये सब रीअप्रोप्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ हेड ऑफ बजट सब होता रहता है जी। असली बात जो होती है, सरकार के खजाने में टैक्स से पैसा आ रहा है कि नहीं, उसी पैसे से खर्चे चलते हैं। तो इसमें कठिनाई ये हो गई है कि सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाहें तो उसी गति से जा रही हैं, पेंशन उसी गति से जा रही है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, तो सरकार के अब वो आपने देखा कि केवल DA कटा तो हल्ला मचने लगा, सही मचने लगा। अब स्थिति ये है, सरकार के पास भी कोई अथाह संपत्ति नहीं। हाँ, एक बात आपको देखिए, इसमें मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। कर्मचारियों का DA काट दिया, तमाम भत्ते काट दिए, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। NK सिंह साहब, मैं एक सवाल और जोड़ दूं इसमें, क्या राजनेताओं की तनख्वाह, राजनेताओं की पेंशन इस समय नहीं बंद कर देनी चाहिए? राजनेताओं की पेंशन तो नहीं बंद करनी चाहिए, लेकिन उनके भत्ते जरूर काट देने चाहिए। जैसे अभी भत्ते डबल ट्रिपल कर दिए गए, वो उनकी कोई आवश्यकता नहीं, काट देनी चाहिए। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, हमारे सीनियर हैं सूर्य कुमार साहब कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि बजट की व्यवस्था होती है, जहां तक आपके पास फंड्स की बात है, फंड्स रिजर्व फंड भी रखा आता है। मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं कि इसकी व्यवस्था कहां करें ताकि ये फंड हमारा डिसबैलेंस ना हो। केवल हमारे पास बजट कागज में नहीं होता, हमारे पास जो आमदनी आ रही है अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लें तो आप देखिए अभी 2 रुपये लीटर डीजल पे, पेट्रोल पर डीजल बढ़ाया गया है। हमारे पास सड़क निधि का पैसा रेगुलर आ रहा है, हमारे पास टोल से पैसा रेगुलर आ रहा है। तो ऐसा नहीं, धनराशि की समस्या नहीं। अगर मैं एनालाइज कर दूं तो ये पूरी तरह से मैं प्रूव कर दूंगा कि इसी धनराशि, इसी एक्शन से हमारा पूरा देश इस तरह चल सकता है। और जहां तक 67,000 करोड़ की बात है, इस देश के 67,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। आ रहा हूं आपकी बात। कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में खाली तेल और डीजल से 12 लाख करोड़ रुपए कमाया गया, क्योंकि जो तेल का और डीजल का उस समय क्रूड ऑयल का जो दाम है वो $20 है, और कभी $120 हुआ करता था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसको मैं आपको बताऊं, इसमें और कंट्री का भी आप सुन लीजिए। बहुत कम
हो गई है, तो उससे जो आमदनी होती थी वो भी काफी नीचे चली गई है। आएंगे आपके पास। देखिए, आप लोगों मैं के इसमें पास एक बात को पूरी क्लियर कर दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, समाधान है। हमारे मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी अगर आपके इनके साथ साथ हाँ एक मिनट, मैं प्रदीप ये कह रहा था, मजदूरों की जो चिंता मैं व्यक्त कर रहा था, हाँ जो मजदूर अब पलायन करके राज्यों में आ रहे हैं, वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर ये वही फैक्ट्री पर रोक दिए जाते, उनकी सूची ली जाती जो मैंने आपको बताया था, तो अब जो राज्यों में आ रहे हैं तो ये राज्य उनको उद्योग का उनको काम कहाँ से देंगे? मनरेगा में क्या काम देंगे? क्या वो मजदूर किसी तरह 500-500 किलोमीटर पैदल चल के? मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मानवता के नाते सरकार को जो रास्ते पे मजदूर जा रहे हैं, आज 18 मजदूर जो मर गए हैं, दुख व्यक्त हो गया है, लेकिन उसकी असली जो पकड़ होनी चाहिए कि मजदूर वहीं रुके, मजदूरों को वहां रोका जाए जहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं। ये लोग नहीं सोच रहे हैं, इसका रोड मैप नहीं बना रहे हैं। ये बहुत आएंगे खतरनाक संकेत आगे। आपकी चिंता बिल्कुल ज्यादा आएंगे। कुमार जी आपके पास आएंगे, राजीव जी का रुख कर लेते। राजीव द्विवेदी जी, आपके नेता कह रहे हैं इस समय मुद्रास्फीति यानी कि मनी इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसानों को 63,000 करोड़ रुपए दे देनी चाहिए। अच्छी बात है। बाद में आप कहेंगे कि रुपया कितना गिरेगा, डॉलर के मुकाबले 74 रुपए तक हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जी जी देखिए जी राजू जी, देखिए प्रदीप जी, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को कर्जा उनका माफ कर सकती है, तो राहुल जी तो किसानों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, मजदूरों को देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी आश्चर्य बात है? ऐसी क्राइसिस में देखिए, आप मुझे सुन लीजिए, मैं आपको जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने पूंजीपतियों की सरकार है, उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का, रामदेव की एक कंपनी का था, उनका तक भी कर्जा उन्होंने माफ किया है, तो इनको गरीब मजदूरों की चिंता कहाँ है? और अभी मेरे एक सज्जन बोल रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मनरेगा योजना कांग्रेस ने लाई थी, लेबरों के लिए उन्होंने कांग्रेस ने सोचा। भाई राजीव जी, मनरेगा कौन लाया, उसका आपको पूरा प्रतिफल भी मिला, दोबारा आपकी सरकार बनी 2009 से 2014 तक, उसको बात छोड़ दीजिए, आपने अच्छा काम किया, आपकी सरकार बनी थी। अब सवाल ये है कि हमारा जीडीपी तो जीरो हो गया, मूडीज ने भी बता दिया कि इस समय जीरो होगा, पैसा सरकार के पास में है नहीं, कहां से पैसा लाया जाए? जी अरे हमारे मोदी जी ने ही तो मन की बात में कहा था कि जब जान है तो जहान है, पहले जान तो बचे, जहान तो उसके बाद है, मुद्रास्फीति तो उसके बाद आएगी, जितना रिसेशन है बाद में देखा जाएगा। ये तो मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अगर राहुल जी बोल रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? ठीक है, आपका जवाब लेते हैं। राम निवास जी, बारी आपकी है। वो कह रहे हैं जब नीरव मोदी और इन सब का 67,000 करोड़ रुपया, तो राहुल जी भी तो वही बात बोल रहे हैं, तो इनके लिए 62-67 करोड़ क्यों नहीं जा सकता है? जी जवाब दे लेता हूँ आपकी बात का। प्रदीप जी, पूरे देश में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, गेहूं, राशन देने का काम किया। 20 करोड़ 50 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपए डाला है। 6.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाला है, और 23 करोड़ महिलाओं के खातों में 500-500 रुपए डाला है, और करीब 6.5 करोड़ महिलाओं को जो है जो खाते में फ्री गैस देने का काम किया है। ये हर महीने दिया जा रहा है, 1 महीने 3 महीने दिया जाएगा। तो सरकार जितना संभव है सरकार प्रयास कर रही है,
और जैसे भी क्या राजीव जी कह रहे थे, क्या ये पर्याप्त है? प्रदीप नहीं, पर्याप्त नहीं है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, कहीं कोई समस्या है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये समस्या राजस्थान में और जो है महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में क्यों आती है? बाकी प्रदेशों में नहीं, दिल्ली में शुरुआत में देखिए बहुत ठीक है। अगर मोदी जी खाते पैसा सीधे, वो पूरे देश के लोग प्रदीप जी अगर मोदी जी सीधे किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान सरकार क्यों परेशान है? महाराष्ट्र सरकार क्यों परेशान है? क्यों नहीं करने दे रही है? बाकी प्रदेश सरकारों ने किया है, सभी खातों में गया है। ये 3 प्रदेश ऐसे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहां किसानों के खाते में पैसा नहीं जाने दिया जा रहा है, और एक पश्चिम बंगाल। बाकी तो बात है कि राष्ट्रीय आपदा में इस तरीके की बातें हो रही है, इस तरह की बातें आ रही राष्ट्रीय आपदा है। अरे यार राज्यों में इसलिए भारत सरकार के पैसा है, खातों में पैसा सरकार ट्रांसफर कर रही, 3 सरकारों को भी सहयोग करना चाहिए। अगर मेरा मानना है कि अगर खाते में पैसा चला जाता तो इतना राष्ट्रीय आपदा को राज्यों की आपदा बना दिया है, राज्यों में बांट दिया। अगर सीधा 4 प्रदेशों को छोड़ दीजिए, अगर सीधा प्रदेशों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीधा खाते में मजदूरों के पैसा जाना है तो बैंक के खाते में जाएगा, उसमें राज्य सरकार देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। राशन पश्चिम बंगाल सरकार ने राशन बांटना मना कर दिया, वो अलग है, जो नहीं सरकार ट्रांसफर करेगा, आप नहीं कराओगे। की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पे पैसा भेजा जा रहा है, राज्य अपने अलग खाते से भेज रहे हैं, और 80 करोड़ को सरकार राशन दे रही है, देश में सारे लोगों को दे रही है। कतई आरोपों में दम नहीं है, और ये केवल आपको अपने बात का एक डिबेट को गलत मोड में भड़काने का काम है। एक ही सबसे अच्छा रास्ता है कि आधार कार्ड के आधार पर जिस मजदूर को भी जितना वेतन मिलता था उस सीमा तक लोन फैसिलिटी दे दी जाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि मैंने जो सवाल उठाया, देश में अब तक 8 लाख करोड़ रुपया एनपीए हो गया। हाँ, तो क्यों अगर इनके खाते में 65-70 रुपए चला जाए, 70,000 चला जाए, तो देश का क्या बिगड़ जाए? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग जो पीटते हैं कि मजदूरों की सरकार है, देखिए गरीबों की सरकार है। देखिए ये सरकार गरीबों और मजदूरों की नहीं है। नहीं, कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये सारी सरकारें, ये सभी सरकारें नहीं करके आज तक सारी सरकारों ने अगर किसी के लिए काम किया तो वो मजदूर वर्ग है, निचला वर्ग है, दबा है, निचला वर्ग है। लेकिन विश्वकर्मा जी बहुत करीब से मैंने प्रशासन में रह करके देखा कि व्यक्तिगत रूप से उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का जो करीबी संपर्क बैंक के अधिकारियों, मालिकों से हो जाता है, वो इसका इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हर काम सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं करते, वो बैंक के बड़े बड़े मैनेजर करते हैं, और इसी जगह बेचारे मजदूर मार खा जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा कि ये मुर्गियां हैं, मजदूर मुर्गियां हैं, इनके अंडे लेते रहिए, उद्योगपति मार मत डालिए। लिक्कर की दुकानें इसलिए खोली गई है, किसानों के गन्ना का भुगतान बांटने के लिए पैसा नहीं था, बिल्कुल इसलिए मजबूरी में लिक्कर की दुकानें खोली गई है ये। और ये और कोरोना वैश्विक महामारी को और फैला दिया गया है अपना कहने का। ठीक है, आएंगे। मजबूरी है कि पैसा नहीं है। सिंह साहब के पास चलेंगे। सिंह साहब, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो राशन दिया आता है, चक्की आटा चक्की तो खुली नहीं है, तो गेहूं क्या सीधे गेहूं खाया जाता है? इसके बारे में क्या सोचना है? मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है कि गेहूं देकर क्या मिलता है। दूसरी चीज़ जो इस समय हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मजदूरों को और गरीब तबके को धनराशि सीधे मुहैया कराएं। जहाँ तक एनपीए का सवाल है, एनपीए केवल कागज़ में लिखने की बात होती है, एनपीए से ना पैसा कहीं आता है ना कहीं जाता है, और हमें अपनी बैलेंस शीट में इसको अकोमोडेट करना होता है। तो एनपीए की इतनी ज़्यादा चिंता करने की हमें एनके सिंह साहब, जी मैं थोड़ी अर्थशास्त्र के बारे में जानता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जब कोई कंपनी पैसा लेती है और उसके बाद अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है, वो इसलिए क्योंकि उसको वापस ना करना पड़े पैसा, वो पैसा बट्टे खाते में जाता है, एनपीए में जाता है। नहीं, व्यवहारिक ये नहीं। मैंने 37 साल इसी इसमें गुजारे हैं, और मैं अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ, बैंकिंग के आधार पर भी कह सकता हूँ कि इससे इस आधार पर कभी भी कोई बैंकरप्ट नहीं होता है। अभी जितने लोग भी एनपीए के हैं, उनमें एनपीए के नॉर्म्स बदल दीजिए, अभी बदल जाएंगे।
तो इसमें पैसे के आने जाने की बात नहीं है, हमें परिस्थिति के अनुरूप एनपीए के नॉर्म्स बदलने चाहिए और बदलने पड़ेंगे। हमें इन्फ्लेशन की स्थिति, इन्फ्लेशन को रोकने के और बहुत सारे तरीके हैं, केवल इससे नहीं कि हमने अब पैसा दे दिया इन्फ्लेशन बढ़ गया। मार्केट में इस समय पैसे आने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, जैसे सिक्के की बात है, मार्केट में आपने सिक्के डाल दिए हैं लेकिन उन सिक्कों का चलन नहीं है। ये भी समझ लेता हूँ जी, आप सिंह साहब एक चाहते हो समझ लेते हैं कि चाइना ने कभी भी मुद्रास्फीति की चिंता नहीं की और उसके यहाँ 3.5% नहीं बल्कि 5.5% हो जाता है जी, वो और पैसा लेता जाता है। बिल्कुल। क्या हमें इस समय उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? हमें उस समय चिंता भी नहीं करनी चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, इस समय हर देश में, पूरे दुनिया में सब जगह कोरोना का कहर है। हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये ऐसे बढ़ा दिए गए, कहीं 10 बढ़ा दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल के दाम 1/3 कर दिए गए। इसलिए कम से कम मूवमेंट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप होगा। तो हमें अपने सारे विचारों को, सारे आर्थिक व्यवस्था को भी नए सिरे सोचना पड़ेगा। जब तक हम नए सिरे नहीं सोचेंगे, वर्तमान परिस्थिति अनुरूप काम नहीं करेंगे, हम इससे नहीं कर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आखिरी बार मैं ये कहूंगा कि लॉकडाउन 4 नहीं होगा। जान भी बचानी है, जहान भी बचानी है, तो हमें मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, जो ये परेशानी हो रही है, इसमें एक रोडमैप बनाना पड़ेगा। बैठे सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बात करें और इस पे कोई बहुत ठोस निकालें, जिससे कि जून जुलाई में जो ये वैश्विक महामारी एक पीक पे आने वाली है, उस पे कैसे हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत मुश्किल में है इस समय देश, और हम देश की बात ही क्यों करें, पूरा विश्व इस समय बहुत मुश्किल में है। और सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी को तो है, तो वो दिक्कत है मजदूरों को, श्रमिकों को, असंगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र के सभी प्रकार के मजदूरों की दिक्कत है कि वो आखिर करें तो क्या करें। वो फंस गए हैं बेचारे, अपने घर जाना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं तो पुलिस उनका रास्ता रोक रही है और इसलिए मजबूरन उनको पथराव भी करना पड़ रहा है। पुलिस भी मजबूर है, उनको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि देश की खिदमत करनी है, देश को इस महामारी से बचाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या खोल देना चाहिए लॉकडाउन, ये सवाल हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड मसाले।